अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वक्त वुमेन प्रोटेक्शन ख़वातीन जो गुजरात हैं, ज़िली कोऑर्डिनेटर नौरीन अशफाक, वो अपनी टीम के हमरा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है सुर्खियाँ में। वहाँ की खतून के साथ उसकी 2 साला बच्ची को उसके खामन ने मार दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन उससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक उसकी एक एफआईआर तक ना काटी गई। ये कब तक होता रहेगा? हमारे अदारे और पुलिस मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार नहीं। बाकी तफसीलात पूछते हैं इनसे, क्या कहते हैं ये लोग। जी। वाक़या ऐसा कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, बेटा मेरा कोई नहीं है। उस ज़ालिम को बेटे की ख्वाहिश थी, बार-बार बच्चों को मारता, मुझे मारता रहा। पहले मार-मार के मेरी दोनों बाजू तोड़ दी। उस रात बेटी भूख की वजह से रो रही थी। उस ज़ालिम ने मारना शुरू कर दिया। वो भी कपड़े उतार के उसे मारता रहा, जूतों से मारता रहा और सोटों के साथ उसे मार-मार के उस ज़ालिम ने मार दिया। उसकी बहन को उसने बुलाया, फिर उसकी बहन ने जो मुझे भी धमकी दी, उन दोनों बहन भाइयों ने पकड़ के मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही कि बच्ची को ना मारो, बच्ची मर जाएगी, लेकिन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। उसे मार-मार कर दोनों दोनों एक साथ मिलके मार रहे थे। उसने उल्टी की, खून की। अच्छा, तो जिस वक्त ये वक़ूआ पेश हो गया उसके जी। बाद आप थाने गई हैं था रिपोर्ट थाने दर्ज करवाने? थाने गए हैं। उन्होंने पहले बोला जी, थाने दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा जी पहले आप मजिस्ट्रेट साहबा के पास जाएं, वो खबर कुशाई की दरख्वास्त है, उधर उनके पास पेश करें। जब उधर गए उन्होंने बोला जी पहले आप उधर डीपीओ साहब के पास गए हैं। उन्होंने कहा उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मजिस्ट्रेट साहबा के पास दरख्वास्त दी है, उन्होंने भी टाइम दे दिया जी कि आप इस तारीख को आएँ, तब आप आप। डीपीओ ऑफिस गए? जी, डीपीओ ऑफिस तो गए डीपीओ हैं। ऑफिस वालों ने आपको क्या कहा? उन्होंने दरख्वास्त देखी है। उन्होंने पहले हमें बोला कि आप उधर थाने जाएं। आपकी दरख्वास्त पे कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि इस खतून की 2 साल की बच्ची को इसके हामन ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया और इन पर भी तशद्दुद करता रहा। इनकी ज़बानी कि ये डीपीओ ऑफिस भी चक्कर लगाकर थक गए हैं और थाने में भी गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना हो रही है। बाकी तफसीलात जानते हैं इनसे मज़ीद कि उसके हामिद का करैक्टर कैसा था, उसके इलाके में उसके लोग क्या व्यू उसके बारे रखते हैं। जी बताएं। करैक्टर तो बहुत बुरा था। उसके गांव वाले भी उसे बहुत नापसंद करते हैं, ताकि उसके घर में तो कोई आता जाता भी नहीं है। हमने सुना है कि उसने अपनी भाभी के साथ भी कोई जुल्म ज़्यादती की है। जी, की है उसने। पहले एक भाभी को तो घर से भगा कर ले गया था, फिर बाद में जो उसके बारे में केस पड़े, उसने भाभी के घर में चोरी की है। पिछले साल का ये वाक़या, उसने अपनी भाभी के घर चोरी की है। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ज़िली कोऑर्डिनेटर वुमेन प्रोटेक्शन नौरीन अशफाक। उनसे पूछते हैं कि वो इनकी कैसे मदद कर सकती हैं और इनको कैसे इंसाफ दिलाकर इनकी हौसला अफजाई कर सकती हैं, इनके ज़ख्मों पे मरहम बांध सकती हैं। जी नाजरीन, जानते हैं उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस माँ से बहुत ज़्यादा अफसोस का इज़हार करती हूँ। और इनका जो एक क्लिप चला था, उस क्लिप पे मुझे पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन की फ़ातिमा चद्दर साहबा ने कहा कि आप वहाँ जाएं और ख़ुसूसी वहाँ पे जाके जो भी सूरत हाल है उससे मुझे आगाह करें। तो हम सबसे पहले इनके गाँव गए हैं जहाँ पे इनकी रिहाइश थी, जहाँ पे ये वाक़या हुआ। वहाँ के लोगों से मैं मिली हूँ, वहाँ के लोगों से सारी डिटेल ली है। उसके बाद फिर हम इनके पास आए हैं और जो अभी ये बता रही हैं और जो इनकी हमने एफआईआर देखी है उसके हिसाब से अब मैं ये सारी डिटेल जाके सुबह अभी डिस्कस करूँगी अपनी जो हैं पंजाब की चेयरपर्सन उनसे, और फिर उनसे जो लीगल हमारे एडवाइज़र हैं उनसे मशवरा करूँगी। और उसके बाद जो यहाँ के कंसर्निंग अदारे हैं, पुलिस डीपीओ साहब या जो कंसर्निंग इनका थाना है वहाँ पे जाऊँगी। और फिर जो एक्चुअल सूरत हाल होगी उसके बाद जो जहाँ पे भी इनको ज़रूरत होगी इनके साथ खड़े होंगे और इनको इंसाफ लेके देंगे। ज़ाहिर है इमोशनल जो लॉस है उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, इनकी बच्ची को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस मज़लूम औरत के साथ हम तब तक खड़े हैं जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता। और हर उस अदारे को हम जाके उनसे बात करेंगे और वहाँ पे
इनका जो भी वाक़या है उसका वो डिटेल से डिस्कस करके जो सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह ताला हम बेहतर तरीके से इनको इंसाफ की तरफ लेके जाएंगे और इंसाफ लेके देंगे। तो अभी इसलिए मैं इनके पास आई हूँ कि मुझे सारी सूरत हाल का पता चले और मैं फिर कल अपने लीगल एडवाइज़र और बाकी जो हमारी हैं फातिमा चदर साहिबा उनसे बात करके फिर मैं इनसे रब्ता करूँगी और फिर इनके साथ थाने में भी और DPO के पास भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िली डिप्टी कोऑर्डिनेटर वोमेन प्रोटेक्शन वकास भाई। इनसे पूछते हैं कि ये इस केस के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और दिली अफसोस हुआ है कि ये वाक़या हमारे ज़िला में पेश आया है। तो मैं सबसे पहले तो जो उनसे लोग हैं उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ कि इनको इंसाफ दिलाया जा सके और इनके साथ जो पहले भी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं उनका भी अजाला किया जाए और इनको इंसाफ दिला के ताकि ये अपने इनकी जो बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है उसकी रूह को सुकून मिल सके कि उसके कातिल को सज़ा मिल गई है। तो हम लोग हर वो दरवाज़ा खटकाएंगे, हर उस दरवाज़े तक जाएंगे जहाँ तक हम पहुँच सकें और हम इनको इनका पूरा इंसाफ दिलाएंगे। पहले भी साड़ी बच्ची मारदा रहिंदा सी असीं, लेकिन इन्हां बच्चियां उस खामोश बैठे रहे, लेकिन उसने इन्हें अपनी बच्ची नूं खुद मार दिता सी और असीं अपनी भैन कोले गए, लेकिन साड़ी भैन भी इन्हें इन्ना कोई डराया सी कि दस्सो ना, जिस वक्त दफना छड़िया उस टाइम जेह्ड़ा साड़ी बच्चियां दूसरियां मेरी मशीरा कोले आईयां ने ते उन्हां ने फिर रौला पाया कि रात नूं इन्हां बच्ची नूं मार दिता है। असीं थाने कड़ियां ले गए, कड़ियां आह्लियां ने रजिस्टर ते एंट्री करके सानूं कह दिता मजिस्ट्रेट साहब कोले जाओ। मजिस्ट्रेट साहब वाल जिसले गए वकील कहते दरखास्त लैके आओ, फिर उत्थों दरखास्त सानूं नहीं मिली। असीं DPO ऑफिस कोल गए, उत्थों सानूं दरखास्त मिली, लेकिन अजे तक साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 तरीक की सानूं सैशन जज साहब ने भी जड़ा डेट दे दी है कि 7 तरीक नूं तुहानूं जड़ा है आओगे तो फिर दसांगे की करना है की नहीं करना है। उस तो बाद अजे सानूं कोई यकीन नहीं आ रहा कि सानूं 7 तरीक नूं कोई इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुसीं कह रहे हो कि तुहानूं इंसाफ की उम्मीद नहीं, वजह की है? क्योंकि 2 दिन पहले बच्ची फौत हुई है, इस वास्ते कि अगर जज साहब नूं चाहिए सानूं फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन करते और कहते कि कब्रकशाई करांदे और सानूं मैडिकल रिपोर्ट मिलती। थानेदार सानूं कहते हैं कि जाओ पहले लैके आओ, कब्रकशाई होएगी फिर FIR दर्ज होएगी, उस तो पहले FIR दर्ज नहीं होएगी। जी नाजरीन, अब ये छोटी बच्ची है, उससे पूछते हैं कि इसके पापा का रवैया इसके साथ कैसा था, इन बहनों के साथ। जी देखें कितनी मासूम बच्ची है। चलो बाकी तो लोग झूठ बोल रहे होंगे या मतलब है कि किसी वजह से लोग आए होंगे, लेकिन ये देखें मासूम सी बच्ची है, वो भी इतनी थ्रेड हो चुकी है कि वो भी अपने पापा के बारे में, हालांकि वालिदैन जो होते हैं वो सबसे करीबी रिश्ता होता है। जी फरवा, पापा मारते थे आपको या नहीं? मारते थे। तो छोटी बहन किधर है आपकी? बताएं ना आप। थे। ठीक। जी नाजरीन, ये हतीजा की वालदा हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या उम्मीद वाबस्ता रखती हैं अदारों से और इनके क्या ख्यालात हैं इस केस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस दिन दी बेटी ब्याही है मैं इस दिन दुख ही तकन लगी। एक दिन सुख नहीं तकिया मेरी धी ने, एक दिन भी सुख ना कढ़िया वे। बच्चियां नूं मार, इनू मार, मैं रंडी जनानी हाँ खुदा वास्ते लैन वाली, ते मैं इन्हां बच्चियां नूं जाके ते इन्हां दे वर्द करदी रही हाँ। ये फिर जेल भी 5-6 महीने रहा, मैं फिर भी 2 कर करके 6 महीने 7 इसदे कड्ढे ने। मनु उसने बड़ियां ही गालां भी कड्ढियां ने, बहुत ज़्यादा जुल्मी गालां कड्ढियां ने। मैं जिहड़ियां बर्दाश्त करदी आई, मैं गरीब रंडी जनानियां, छोटे जे मेरे बच्चे ने 2, कुछ ओहदे किसे कम जोगे नहीं है, दिहाड़ लगी ना लगी ना सही। मनु इन चीज़ का इंसाफ चाहिए। मैं गरीब बंदा, मेरी बच्ची ने बहुत ही जुल्म करता रहा, बहुत ज़्यादा ही जुल्म किया। मैं बर्दाश्त करती रही हाँ, हुण बर्दाश्त की हद टप गई है।